गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने सीवीपी एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोला जाता है, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन और दो अलग अलग पीवी रेशियो के फॉर्मूले कैलकुलेट करने सीख लिए थे। वो आज क्वेश्चंस में वापस से चीजें रिपीट होगी, तब हम उनका रिवीजन भी कर लेंगे। आज सीधा मैं चलता हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीईपी। और बीईपी कैलकुलेट करने के, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के आपके दो फॉर्मूले होते हैं। पहले हम वो लिखेंगे, फिर हम समझेंगे बीईपी होता क्या है। एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बीईपी इन यूनिट्स, और सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो बीईपी इन अमाउंट। फर्स्ट हम देख लेते हैं बीईपी इन यूनिट्स। ये आप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज में लोगे, वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। सर ये सीपीयू क्या है? ये है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है सर। और ये क्या है आपकी? ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। और सर बीईपी इन अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने कल ही देख ली थी, क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स के चेंज होने से वेरी नहीं करती। अब हम देखते हैं सीपीयू क्या होगा। सीपीयू यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या होगा आपका? जब आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब आप सेलिंग प्राइस जो भी आपको गिवन होगी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या कर देते हो? डिडक्ट कर देते हो, तो आपके पास में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जैसे मैंने आपको दे दिया कि 5000 यूनिट से, 5000 यूनिट से ऑफ ₹10 ईच। ये क्या है? आपकी सेलिंग प्राइस। और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी थी वो कितनी दी थी? मान लीजिए 8। मान लीजिए कितनी? 8 रुपीस 8। तो मैं बोलूंगा कि सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 8, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई? 2। और पीवी रेशियो क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था कि क्या होता है इसका। ये मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। और पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो लास्ट क्लास में ही हमने देखा था। क्या फॉर्मूला होता है आपका पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और ये दो क्या होते हैं आपके? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। ये है आपका इन यूनिट्स में, ये है आपका इन अमाउंट में। यहां तक बताइए समझ में आया क्या? सर पहले ये तो बता दो कि ब्रेक इवन होता क्या है, तो चलिए समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप यूनिट्स कैलकुलेट करोगे और वो यूनिट्स आपको ये शो करेगी कि इन यूनिट्स से जब आप ज्यादा यूनिट्स सेल करोगे तो आपको होगा प्रॉफिट। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां तक आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है, जहां तक आपको कोई प्रॉफिट होता है ही नहीं। यानी मैं बोल सकता हूं ऐसा पॉइंट जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और उससे ज्यादा जब आप क्या करोगे? सेल्स करोगे, तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हर किसी को अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि इतनी तो हमें सेल्स करनी ही करनी है। क्लियर है? चलिए देखते हैं ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है आपका। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्टार्ट होगा आपका क्या? प्रॉफिट। जहां से प्रॉफिट क्या होगा? आपका स्टार्ट होगा। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन बराबर होता है किसके? फिक्स्ड कॉस्ट के। अरे सर सच में? हाँ, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेल्स बराबर होगी वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स्ड कॉस्ट के। सर ये कैसे बताया आपने? तो चलिए हम एक एग्जांपल में देखते हैं।
हम समझ जाएंगे ब्रेक इवन क्या होता है। मान लीजिए सेल्स है आपकी 1 लाख, ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50,000, ठीक है सर, तो कंट्रीब्यूशन कितना, वो भी हो गया आपका 50,000। और अगर मैं बोलूं फिक्स्ड कॉस्ट कितना, वो भी अगर आपकी है 50,000, तो मैं बोलूंगा इस सिचुएशन में ना तो आपका प्रॉफिट है ना आपका लॉस है, ये कितना आ गया आपका 0। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है जब ना प्रॉफिट बचता है ना लॉस होता है, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है सर। ये बात तो हमें समझ में आ गई। मान लीजिए यहां पर क्या थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी 10 रुपए और यूनिट्स कितनी थी 10,000 यूनिट्स थी। तो मुझे ये समझ में आ जाएगा जब मैं 10,000 यूनिट्स से ज्यादा की सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। 10,000 यूनिट्स तो वो रेंज है जहां तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया मुझे क्या, इससे ज्यादा मुझे सेल्स करनी ही करनी होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है सर। ये वाला मुझे समझ में आ गया और ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि अब से ये ऐसा पॉइंट है, अब से इससे ज्यादा जब मैं जाऊंगा तब मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। सर ये वाली बता दो। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, दोनों वो होते हैं दोनों बराबर, वो होते हैं दोनों बराबर। और मैंने क्या बोला था, जहां पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, वो आपके इक्वल होगी सेल्स के, वो आपकी इक्वल होगी सेल्स के, ठीक है सर। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बीईपी क्या होते हैं। बीईपी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, एक ऐसा पॉइंट है जिससे आगे बढ़ने पे ही प्रॉफिट होगा, पीछे जाने पे लॉस होगा। और ये खुद एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आगे बढ़ूंगा तो प्रॉफिट होगा, पीछे जाऊंगा तो लॉस होगा। जैसे 10,000 यूनिट्स पे बीईपी आ रहा है, अगर आप इससे ज्यादा सेल्स करते हो तो प्रॉफिट होगा और 10,000 से कम की सेल्स करते हो यूनिट्स की तो लॉस होगा। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेल्स बराबर होगा किसके, वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है सर। अब हमें समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। और अच्छे से समझाइए, तो और अच्छे से समझने के लिए हमें चलना होगा हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे, हमें चलना होगा हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, ठीक है सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं, हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंफॉर्मेशन रीड करता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू जी लिमिटेड कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है, सेल्स दे दी। सेल्स दे दी कितनी, 12,000 यूनिट्स, 10 रुपए पर यूनिट है तो कितनी होगी 1,20,000, ठीक है सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो इसने खुद ने ही सीधा सीधा हमें दे दिया तो हमारे लिए इजी हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 8 रुपए, लेकिन वैसे वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट कितना 96,000, तो कंट्रीब्यूशन बच गया 24,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 8,000 और लास्ट में नेट प्रॉफिट आ रहा है कितना 16,000। तो ये कह रहा है क्या, आप इस सिचुएशन की ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताइए। तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्योंकि पर यूनिट की भी इंफॉर्मेशन है और बाकी इंफॉर्मेशन भी है, तो हम इस क्वेश्चन में जो बीईपी कैलकुलेट करेंगे वो दोनों से करेंगे। दोनों से कैसे सर, अभी ही मैंने आपको बताया था इन यूनिट्स में भी करेंगे और बाद में इन अमाउंट में भी करेंगे। जब भी कोई चीज सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा दिया ही है इसलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या करना है, आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला पुट करना है। तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट सीधी सीधी दी हुई है आपको कितनी 8,000, कितनी 8,000, ठीक है सर। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो था सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे दी कितनी 10, कितनी 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी आपको कितनी 8, तो आपकी सीपीयू जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितना आ गया 2। तो इसी में मैं पुट कर देता हूं 2, 8,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 4,000।
ये आ गया आपका 4000, यानी मैं क्या बोल सकता हूं 4000 यूनिट्स। 4000 यूनिट्स क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो सर इसमें क्या था, इसमें 12000 यूनिट्स थी। 4000 से 12000 ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ज्यादा सेल्स करते हो यूनिट्स में तो आपका प्रॉफिट होता है। तो यहां पर क्योंकि 12000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की हुई है तो क्या आ रहा है हमारा, तो आ रहा है हमारा प्रॉफिट। और 4000 से कम करता तो क्या आता, तो आ जाता हमारे पास में लॉस, तो आ जाता हमारे पास में लॉस। ठीक है सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था कि आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताइए किसमें, इन अमाउंट में। तो वापस से सेम बात, स्टेटमेंट बना हुआ ही है, उसके बाद हमें फार्मूला लिखना है। क्या होता है बीपी इन अमाउंट का फार्मूला, वो होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, तो सर वो है हमारी 8000। पीवी रेशियो कितनी हमें पता नहीं, तो चलिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या होता है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना था 24000 डिवाइडेड बाय आपकी सेल्स कितनी थी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना 20% ऑफ या ऑन सेल्स, सेल्स का कितना 20%। तो यहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कितना 8000 डिवाइडेड बाय 20%, 8000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आ जाएगा आपका 40000, ये आ जाएगा आपका 40000। ठीक है सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गए दोनों फॉर्मूले। लेकिन क्या सर आप इसको प्रूव कर सकते हो क्या, आप प्रूव कर सकते हो क्या कि 4000 जो यूनिट्स है उससे और जो 40000 की जो सेल्स है उससे सच में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? तो आइए हम प्रूव करके आपको बताते हैं। प्रूव कैसे होगा, प्रूव हो जाएगा जब आप स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और माइनस कर देंगे आप उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा आपके पास में प्रॉफिट। अब देखिए सेल्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसकी यूनिट्स कितनी आई 4000 यूनिट्स। यूनिट्स है कितने की 10 रुपीस की, तो ये आ जाएगा आपका 40000। और यहां पर भी आ रहा है आपका कितना 40000। हाँ सर ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल रेशियो कितना है आपका, तो पीवी रेशियो 20 है, तो वेरिएबल कितना होगा आपका 80। ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 4000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीस पर यूनिट, ये आ जाएगा आपका 32000। अब बताइए कंट्रीब्यूशन कितना 8000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसी कॉस्ट है जो यूनिट्स के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो तो फिक्स ही रहती। तो यहां पर भी आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है 8000। 8000 के कंट्रीब्यूशन में से 8000 की फिक्स्ड कॉस्ट जब मैं लेस करूंगा तो आएगा 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ये प्रूव हो गया कि 4000 यूनिट्स आपकी ब्रेक इवन यूनिट्स है और 40000 की सेल्स आपकी ब्रेक इवन अमाउंट है। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ऐसा पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन और आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बराबर है, ऐसा पॉइंट है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू क्या है सेल्स। समझ में आया अच्छे से? तो हमने दोनों फॉर्मूले सीख लिए है ना, हमने कैलकुलेशन भी सीख ली और हमने उसको हमारे जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है उसमें पुट करके भी चेक कर लिया। हाँ सच में ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 चलिए देखते हैं। There are two plant manufacturing the same product, है ना, दो प्लांट है और सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना, और एक ही कंपनी या कॉर्पोरेट है वो क्या करती है, उनको मैनेज, एक ही मैनेजमेंट है वो उन दोनों को क्या करती है चलाती है। Which decided to merge them,
उन्होंने क्या किया, अब हम इनको मर्ज करेंगे। फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स अवेलेबल रिगार्डिंग द टू प्लांट, और आपको जो दो प्लांट है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, कैपेसिटी इन ऑपरेशन। इसकी कितनी कैपेसिटी है आपकी 100%, लेकिन प्लांट सेकंड आपकी किस कैपेसिटी से काम कर रहा है 60%। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट सेकंड है उसको भी 100% कैपेसिटी पे लेके आना पड़ेगा, उसको भी 100% कैपेसिटी पे लाना पड़ेगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। आपको सेल्स दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, और लास्ट में क्या बोल दिया कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि जो मर्ज प्लांट है ना, टू बी ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन, उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लूंगा प्लांट फर्स्ट, और साथ में मैं लिख लूंगा प्लांट सेकंड, और दोनों के लिए मैं क्या लिखूंगा 100% कैपेसिटी पे। तो सबसे पहले मैंने लिखी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, इतनी चीजें मुझे लिख दी है ना। प्लांट 1 की मैं देख लेता हूं क्या क्या दिया है। प्लांट 1 की आपको सेल्स दी हुई है 6 लाख, ओके सर। प्लांट फर्स्ट की आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 4,40,000, ठीक है सर। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका 1,60,000, और 1,60,000 में साथ में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट दे दी कितनी 80,000। तो लास्ट में आपका जो प्रॉफिट बचा वो बच गया 80,000, कितना 80,000। चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्लांट सेकंड का, हम देखते हैं हमारे प्लांट सेकंड का। तो चलिए ये कितना है आपका 2,40,000, ये कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है 60%। तो इसको लेके आना पड़ेगा हमें 100% कैपेसिटी पे। कैसा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2,40,000 तो कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, जब आएगा ज्यादा कैपेसिटी से काम करेगा तो सेल्स भी क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। वो कितनी आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी 4 लाख, वो कितनी आ रही है आपकी 4 लाख। और देखते हैं सेम इसी में ये करूंगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी आपकी 3 लाख, ये आ जाएगी आपकी कितनी 3 लाख, ये आ जाएगी आपकी 3 लाख। चलिए इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। प्लांट सेकंड जो था उसकी सेल्स आपकी आ रही है 4 लाख, ठीक है सर। जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 3 लाख। जी सर, ये भी समझ में आ गया है। तो यानी मैं बोल सकता हूं आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख। तो सर इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी हम 100% कैपेसिटी पे लेके आएंगे क्या। भी मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आपकी रहती है बिल्कुल सेम, जो वेरी होने वाली, चेंज होने वाली नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 40 की 40,000 ही रहेगी, इसको चेंज आप मत कर देना। और लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ गया आपका 60,000, वो आ गया आपका 60,000। अभी तक तो हमने प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकंड के बारे में लिखा है। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है कैपेसिटी किसकी, मर्ज प्लांट की, और उसकी उसमें भी क्या पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। तो मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन पूछा है, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा मर्ज प्लांट। मर्ज मतलब दोनों को मिला के। तो मर्ज प्लांट की सेल्स है वो कितनी हो जाएगी आपकी 6 + 4 कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 10 लाख, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। वेरिएबल कितनी हो जाएगी 440 + 3 लाख, ये हो जाएगी आपकी 7,40,000। तो ये आ गया आपका 2,60,000 का कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट 80 + 40 कितनी होगी आपकी 1,20,000। तो लास्ट में आपका प्रॉफिट कितना बच गया 1,40,000। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें समझ में आ गया। पूछा क्या था, बीईपी पूछा था। किसका बीईपी पूछा था, मर्ज वाले का। फॉर्मूला क्या होता है बीईपी का, बीईपी का आपका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो। भाई यहां पर आपको पर यूनिट तो दिया हुआ ही नहीं है, सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप किसी भी कंडीशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हां सर पीवी रेशियो में कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं कौन सा फार्मूला लूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, तो मर्ज के प्लांट की कैपेसिटी की फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला, C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100। C कितना, तो कंट्रीब्यूशन है आपका 2,60,000 2,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी 10 लाख 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपका 26%। और जब फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का यानी 26% का मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी हमारे पास में ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट किसकी, मर्ज प्लांट की, मर्ज प्लांट की। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 26%, ये आ रहा है आपका 4,61,538 समझ में आया पक्का। इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था मर्ज जो प्लांट है उसका ब्रेक इवन पूछा था, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है ऑन वर्किंग एट 75% मर्ज कैपेसिटी। जो मर्ज कैपेसिटी है अगर वो किस पे वर्क कर रही है 75% पे वर्क करे, फिर आपको प्रॉफिट बताना है कितना आएगा। तो ये मर्ज प्लांट कितने का था, ये 100% का था, ये कितने का था 100% का। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर 75% पे अगर मर्ज प्लांट क्या करे, वर्क करे, तो आप बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं बोलूंगा जो ये 10 लाख है इसका हम क्या कर देंगे 75% कर देंगे, तो ये कितना आएगा, आपकी सेल्स कितनी आएगी 7,50,000। कैसे, आप बोलोगे जो 10 लाख है वो तो कितने पे है 100% पे वर्क कर रही है, तो 75 पे कितना होगा, 75 पे कितना होगा भाई, जिस कैपेसिटी पे वो है वो तो डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई में कर देना है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 लाख कौन सी कैपेसिटी पे है 100% पे, तो ऑलरेडी है, वो हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, कितने पे कैलकुलेट करना है 75 पे, ये आ जाएगा आपका 7,50,000। सेम 7,40,000 का भी जो वेरिएबल कॉस्ट है मैं 75% करता हूं, ये आएगा आपका 5,55,000। जब मैं 7,50,000 में से 5,55 माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 1,95,000। और 195 में से फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो बार बार वेरी या चेंज नहीं करती, वो वही रहने वाली है, तो माइनस कर दूंगा 1,20,000। 195 के कंट्रीब्यूशन में से 1,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया वो आया 75,000। यानी अगर ये मर्ज प्लांट 75% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा आपका 75,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल था। बस एक चीज आनी चाहिए आपको, क्या फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और आपको स्टेटमेंट आना चाहिए, तो कहीं भी आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आइए। बिलो आर सम डिटेल फ्रॉम द बजट ऑफ अ कंपनी। क्या बजट है देखते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे दिए कितने 3 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे दिया कितना, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का, ठीक है। सेल्स आपको दे रखी है फोरकास्ट कितनी, प्रोडक्ट ए की, बी की, सी की 24,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, 50,000 यूनिट, 12.5 7 रुपए 10 रुपए। और लास्ट में क्या बोल दिया, कैलकुलेट द कंबाइंड पीवी रेशियो एंड कंबाइंड बीईपी। पीवी रेशियो तो निकालना है, लेकिन कैसा निकालना है आपको, कंबाइंड, और कंबाइंड ही आपको क्या निकालना है, बीईपी निकालना है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले तीनों प्रोडक्ट की कंबाइंड सेल्स, कंबाइंड वेरिएबल कॉस्ट, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट तो ओवरऑल ही दे रखी है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लूं। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, कंबाइंड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। जी सर, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया सेल्स किसकी, ए की, बी की और प्रोडक्ट सी की, और लास्ट में मैं क्या कर लूंगा, इनकी कंबाइंड कैलकुलेट कर लूंगा।
कंबाइंड कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं देखता हूं सेल्स है कितनी प्रोडक्ट ए की, तो 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12.5 ये आ गई मेरी कितनी 3 लाख, यानी प्रोडक्ट ए की जो सेल्स है वो कितनी है 3। 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ जाएगा आपका 7 लाख, यानी प्रोडक्ट बी की जो सेल्स है वो कितनी है आपकी 7 लाख। ठीक है सर, ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। और प्रोडक्ट सी की 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ जाएगा आपका 5 लाख, ये आ जाएगा आपका 5 लाख, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है सर। वेरिएबल कॉस्ट में पता ही नहीं है तो सीधा लिख दूंगा मैं पहले क्या कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, सीधा हम क्या लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे दिए कितने 6 2.5 4 6 2.5 और 4, और मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा यूनिट से, मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा यूनिट से। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आएगा आपका 1,44,000, 1,44,000। तो 3 लाख में से मैं अगर 1,44,000 माइनस करता हूं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी 1,56,000। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बी की देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी 2.5 है ना, 2.5 और यूनिट्स कितनी 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2,50,000। तो आपका 2,50,000, सॉरी ये तो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, 2,50,000। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी 4,50,000। और लास्ट प्रोडक्ट सी, उसकी आपकी प्रोडक्ट की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दे दिया 4 रुपीस, यूनिट्स कितनी 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा आपका 2 लाख, यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी 3 लाख। अब मैं कंबाइंड सेल्स, कंबाइंड वेरिएबल कॉस्ट और कंबाइंड कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं। मैं देख लेता हूं सेल्स कितनी 3 लाख प्लस 7 लाख और प्लस 5 लाख ये आ गई आपकी 15 लाख। कंबाइंड सेल्स कितनी 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी 1,50,000, 6,000, 4,50,000 और 3 लाख ये आ गई आपकी 9,06,000, 9,06,000। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 15 माइनस 6, वैसे तो 6 बचेगा और 594 आनी चाहिए, पर यहां से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 144 प्लस 250 प्लस 2 लाख ये आ गई आपकी 5,94,000। क्लियर है यहां तक? माइनस कर दूंगा इसमें से क्या फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस कर दूंगा इसमें से क्या फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो ओवरऑल कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट ही दे रखी है, कितने 3 लाख, कितने 3 लाख। तो लास्ट में बच गया 2,94,000 का क्या प्रॉफिट, लास्ट में बच गया 2,94,000 का क्या प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो आपको कैलकुलेट करनी है पीवी रेशियो, किसका कंबाइंड वाले का पीवी रेशियो, कंबाइंड पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना 5,94,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना 15 लाख, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 5,94,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख ये आ गया आपका 39.6%, 39.6%। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या बीईपी, और बीईपी भी आपको कौन सा बोल दिया कंबाइंड बीईपी, कंबाइंड बीईपी। तो कंबाइंड बीईपी का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आप बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 3 लाख।
और डिवाइड कर दूंगा पीवी रेशियो कितना 39.6%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 39.6%, ये आ जाएगा 7575 ये आ जाएगा हमारा 7,57,575। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला था हमारा कंबाइंड पीवी रेशियो का और कंबाइंड बीपी का। तो पहले हमने क्या किया, जब हमें कंबाइंड पीवी रेशियो और कंबाइंड बीईपी ही कैलकुलेट करना था, तो हमने जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है उसका कंबाइंड बना लिया, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लिया, जिसमें सारी की सारी सेल्स, सारी की सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी आपकी कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट और आ गया हमारा ओवरऑल प्रॉफिट। क्या समझ में आया? हाँ सर, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट इलस्ट्रेशन पे, देखते हैं। एस्ट्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड ऑफ A, B, C, D. The sales mix in the value mix in value companies 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3, 8 1/3। ये आपको क्या दे दी? ये आपको दे दी सेल्स मिक्स दे दी है of A, B, C, D respectively। ठीक है, the total budgeted sales 100% are 6 lakh। यानी जो सेल्स दी हुई है ना, वो आपके सारे प्रोडक्ट की साथ में ही दे दी, कितने 60,000, कितनी 60,000। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो सेल्स है ना पूरे महीने की, वो सारे प्रोडक्ट के साथ में ही दे दी, और हमें उन प्रोडक्ट का क्या करना है, 4 टुकड़ों में बांटना है। कैसे? ये है हमारा प्रोडक्ट A, ये है B, ये है C और ये है D। हाँ, अब हमें समझ में आ गया सर, अब हम सेल्स भी निकाल लेंगे, A का कितना, तो उसने बोल दिया 33 1/3। चलिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 33 1/3 होता है वो क्या होता है, 1/3 ही होता है, और 60,000 का 1/3 कितना हो गया, 20,000। पर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, 33 में ऐड कर दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 33 1/3 को 33 में ऐड कर दीजिए 1/3। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1/3 करूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा 33। क्या आ गया, 33.333333%। अब मैं क्या करूंगा, 60,000 मल्टीप्लाई 33.333333%। तो ये मेरा आ गया कितना, 20,000। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। ये कितना, 41 2/3। तो मैं कैसे करूंगा, पहले करूंगा 2/3, जो भी आएगा उसमें 41 को ऐड कर दूंगा, तो 41.66 मल्टीप्लाई 60,000 और इसका परसेंटेज लूंगा, तो ये आ गई हमारी कितनी, 25,000। नेक्स्ट है 16.666666 है ना, 2/3 करोगे तो अभी हमने देखा था क्या आएगा, 66 मल्टीप्लाई 16,000%, ये आ जाएगा आपका 10,000। और लास्ट में आप करोगे 8.33333 ऐसे करोगे, मल्टीप्लाई 60,000 ये करोगे तो आ जाएगा आपका 5,000। तो सबसे पहले आपको जो दी हुई थी वो आपकी टोटल बजटेड सेल्स दी हुई थी 60,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में, A, B, C, D, जिसके परसेंटेज थे वो आपको दिए हुए थे, कुछ भी नहीं किया। माइनस करोगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 60% किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो 20,000 का 60% कितना, 12,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बच गया, 8,000। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले का 68%, तो मैं कहूंगा 25,000 का 68% कितना, 17,000। तो ये कितना बच गया आपका, 8,000। नेक्स्ट का 80%, तो 8,000, तो
तो कंट्रीब्यूशन कितना 2000, कंट्रीब्यूशन कितना 2000, और डी की सेलिंग जो वेरिएबल है वो सेलिंग प्राइस का कितना है 40%, तो 5000 का 40% कितना 2000, तो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बच गई 3000। आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको टोटल सेल्स दे दी, उनमें उसको हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फिर जो सेल्स है उसका वेरिएबल कितना परसेंटेज है, सीधा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको यहां पर दे दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, वो क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। अब हम देख लेंगे कि इनका भी जो कंबाइंड है ओवरऑल बेसिस लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बताना ब्रेक इवन है, वो भी कैसे ओवरऑल बेसिस पे, तो इनकी जो ओवरऑल या कंबाइंड जो सेल्स है वो कितनी है, तो वो तो हमने पहले ही देख ली थी 60,000।